हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस देखो, आपका एसबीआई क्लर्क का 2 दिन का एग्जाम हो गया है गाइस। अब आपकी जो शिफ्ट बची है ना, वो एक बची है आपकी 11 तारीख वाली शिफ्ट बची है और एक आपकी 12 तारीख वाली शिफ्ट बची है। तो 2 दिन का आपका ही बचा है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो है मेंस। तो मेंस के लिए क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत जो करती है ना हमारी, वो करती है मेंस लेवल की पजल्स। तो आपको मेंस लेवल की पजल्स के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली बेसिस पे मैं आपको कराऊंगा शाम को 5:30 बजे। कितने बजे? डेली शाम को 5:30 बजे आपको ये क्लासेस मिलेगी गाइस, ठीक है। अभी एक पजल कराऊंगा आज, कल दूसरी पजल होगी, देन धीरे धीरे आपका पजल्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेन टारगेट क्या होता है, आपको जॉब कब मिलेगी? आपको जॉब तब मिलेगी जब आप मेंस क्वालिफाई करोगे, ठीक है। तो डिस्कशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है कि कितना सेफ अटेम्प्ट है आपका एसबीआई क्लर्क में प्री के अंदर, और आने वाले बच्चे भी ध्यान रखेंगे उसके लिए। बट मैं आपको बता दूं, आपको रीजनिंग में कराऊंगा अब, ठीक है। जितने भी मेंस लेवल के पजल्स है, ये हमारी आज पहली क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, ये क्वेश्चन है गाइस, एक बार आप खुद ट्राई करोगे, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन दोगे। या आपका हिंदी मीडियम के लिए मैं अपने आप को ऐड कर देता हूँ एक बार के लिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलिए शो कर देता हूँ मैं। ये आपका पजल है गाइस, ठीक है। अब इसमें दिक्कत प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको पता है, जब भी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको दो चीजों को ध्यान में रखना। इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक होती है आपकी जो पॉसिबिलिटी वाली होती है, ठीक है। ये दो प्रकार की आपको देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इफ यू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, one is definite information, other is possibilities information. You will start with the definite information and check the possibilities information, ठीक है। ये आपको काम करना है। अब अभी मैं दो पजल्स करा रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं, स्किप करना चालू करते हैं। कितना स्किप करोगे? हर जगह आपको ये पजल्स मिलेंगे, कितना स्किप करोगे? क्रिटिकल रीजनिंग आपसे होती नहीं है, पजल्स आपसे बनते नहीं है, तो मिसलेनियस पार्ट कितना करोगे? वो आता ही लिमिटेड है, उससे सिलेक्शन तो होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार की पजल्स आई थी। और जो हमारी तीसरी से या चौथी क्लास में क्या करोगे, जो मेमोरी बेस्ड वो पेपर आया था ना लास्ट ईयर, वो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। देखो, इसके अंदर क्या बोला गया है कि 7 एग्जाम ऑफ एसबीआई क्लर्क, सही रुकिए, इंफॉर्मेशन देखो ये रही। यहाँ पे बोला गया है 8 बैंक एग्जाम है। एक तो एसबीआई पीओ है, आईपीएस क्लर्क है, आरबीआई असिस्टेंट है, एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, आरबीआई ग्रेड बी है, एलआईसी डबल ए है, और यूआईसी ईओ का एग्जाम। ये 8 एग्जाम है जो डिफरेंट डिफरेंट मंथ में होते हैं। डायरेक्ट बोलूं, ये आपका मंथ बेस पजल है, ठीक है। जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर तक ये आपके एग्जाम होते हैं guys। अब ये एग्जाम क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में देना चाहते हैं, तो सिटीज मैंने दे रखी है। बैंगलोर, मुंबई, जयपुर, रायपुर, पुणे, आगरा, गुवाहाटी और नोएडा। ये 8 सिटी है, 8 एग्जाम्स, 8 मंथ, 8 ही सिटीज। अब प्रॉब्लम पता है, बच्चे देख के घबरा जाते हैं। आपको क्वेश्चंस उठाना आना चाहिए। एग्जाम सिलेक्शन उसी का होता है, जो ये नहीं कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया। एग्जाम में भी आपके दिमाग से खेलता है, वो पहले क्वेश्चन ऐसे देता है जो आप कंफर्म में छेड़ोगे ही छेड़ोगे, और उनको छेड़ोगे तो आपका टाइम भी कम होता जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस भी कम होते जाएंगे। देखो, 8 मंथ है ना, मैं लिख लेता हूँ पहले कौन कौन से मंथ है। जनवरी है, इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई। मार्च, अप्रैल और मई। देन आपका है जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। जून,
अगस्त, नवंबर और दिसंबर, ये आपके 8 मंथ दे रहे। ठीक है, आप एक काम करा करो, सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लिया करो, ताकि ना बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस। मैंने देखा था, प्रीव्यू में देखा था, बच्चे क्या करते हैं, बार बार कुछ ऐसे बच्चे बैठे थे मेरे पास जो बार बार क्या कर रहे थे, पजल्स को पढ़े जा रहे थे। वो ना, ये दिक्कत बहुत आती है बच्चों के साथ। ये आ गया। अब एक चीज और लिख लो इसके अंदर, ये 31 दिन का होता है, यह आपका 31, ये आपका 30, ये होता है आपका 31, जून आपका 30, देन अगस्त आपका 31, नवंबर आपका 30, और ये आपका 31। ठीक है, ये चीजें आपने लिख ली एक बार। अब देखो, एसबीआई एग्जाम ऑफ एसबीआई क्लर्क वाज हेल्ड इन द मंथ ऑफ विच हैज 30 डेज। तो 30 देखो, अप्रैल भी हो सकता है आपका, जून भी हो सकता है, नवंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जाम वो आएगा जिस मंथ में 30 दिन। ठीक है, आगे बोला है कि ओनली 2 एग्जाम्स वर हेल्ड बिटवीन एग्जाम ऑफ एसबीआई क्लर्क एंड द एग्जाम विच हैज हेल्ड इन गुवाहाटी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो आपका एसबीआई क्लर्क होगा और जो आपका एग्जाम गुवाहाटी का होगा, मतलब जहाँ पे आपका गुवाहाटी में एग्जाम होगा ना, एक सेंटर आएगा। अब ये कंफर्म है कि आप क्या करोगे, डायरेक्ट ऐसे कर दोगे नहीं। तो आपको पता है, आप प्री क्लियर करके अगर जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि पजल कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप बिगिनर्स को बता दो आपको कि ये इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं है, ये डेफिनेट नहीं है, ये क्या होता है, गुवाहाटी वाला ऊपर भी आ सकता है एसबीआई के, और ये दोनों नीचे भी पॉसिबल है। ये आपकी पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है। Exam of SBI PO was held immediate after the exam which held in Guwahati। तो गुवाहाटी के जस्ट बाद वाला एग्जाम कौन सा होगा, जो आपका होगा एसबीआई पीओ। ठीक है, आगे क्या बोला है कि एज मैनी एग्जाम वर हेल्ड बिफोर एग्जाम ऑफ एसबीआई पीओ। इसमें क्या बोला है, जितने एग्जाम आपके एसबीआई पीओ के बाद होंगे, वैसे जगह कम है तो छोटा छोटा लिखते हैं, एज आफ्टर द एग्जाम विच हेल्ड, अच्छा ये बिफोर आएगा। ठीक है, जितने एग्जाम आपके एसबीआई पीओ के पहले होंगे उतने ही आपके बैंगलोर सिटी के बाद होंगे। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे सपोज एसबीआई पीओ एग्जाम होता है किसी मंथ में, उससे पहले अगर 2 एग्जाम हो रहे हैं, तो बैंगलोर वाली सिटी के बाद भी कितने एग्जाम होंगे आपके, 2 है। सपोज 3 होते हैं तो उसके बाद भी 3 होंगे। द एग्जाम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी विच वाज हेल्ड इन नोएडा which held in a month of 31 days। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट गाइस। देखो, अब जो आपका, यहाँ पे लिख लेता हूँ, जगह तो कम है मेरे पास बट कोई बात नहीं। जो आपका आरबीआई यहाँ पे ग्रेड बी, ठीक है, वो एक तो आपका नोएडा में होगा, और वो किस मंथ में होगा, जिसमें आपके 31 डेज होंगे। ठीक है, चलिए अब एक काम कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, जो पॉसिबिलिटीज वाली है ना, इसको थोड़ा इसको बना ही लेते हैं साथ साथ, है ना। चलिए यही बना लेता हूँ मैं। चलिए काम करते हैं, लिख ही लेते हैं पहले, क्या क्या दे रखा, कोई और मिल जाए तो। द एग्जाम विच हेल्ड इन नोएडा वाज हेल्ड 3 एग्जाम बिफोर द एग्जाम विच हेल्ड इन जयपुर। मतलब ये आपका साफ पता चल रहा है कि जयपुर और नोएडा वाले के बीच में आपका 2 एग्जाम होंगे। बिफोर बोला ना, जयपुर से पहले आएगा आपका। ठीक है, neither exam of SBI PO nor UIIC AO was held in Jaipur। यहाँ पे लिख दूं, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ। देखो, जयपुर वाले के साथ ना तो आपका एसबीआई पीओ आएगा, ठीक है, ना ही आपका यूआईआईसी एओ आएगा। ठीक है, ये दोनों एग्जाम आपके नहीं आएंगे। द एग्जाम विच हेल्ड इन रायपुर was held just before the एग्जाम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी।
तो आरबीआई ग्रेड, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के पहले वाला एग्जाम कहाँ पे होगा आपका, वो होगा रायपुर। Neither the exam of UIICAO nor exam of IBPO were held in January। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ ना तो आपका देखो क्या नहीं आएगा, एक तो UIIC नहीं आएगा, UIIC यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इतना सा, और IBPS PO भी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या बोला, टू एग्जाम्स वर हेल्ड बिटवीन UIIC, आगे क्या बोला UIIC और जहां आपका द एग्जाम विच वाज हेल्ड इन पुणे, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, जो आपका UIIC वाला एग्जाम होगा उसके बीच में, और जो एग्जाम पुणे सिटी में होगा उसके बीच में 2 एग्जाम होंगे। ठीक है, आगे बोला द नंबर ऑफ एग्जाम विच वाज हेल्ड बिटवीन IBPS क्लर्क and the exam which was held in Raipur is same and the number of which was held in IBPO। ठीक है, देखो जो आपका IBPS क्लर्क होगा और जो आपका रायपुर में एग्जाम होगा उसके बीच में जितने पर्सन होंगे ना, उतने ही आपके IBPS PO एंड आपके बैंगलोर सिटी के बीच में। ठीक है, जगह कम है इसलिए हम हिसाब से लिख रहे हैं। सपोज IBPS क्लर्क रायपुर के बीच में 2 एग्जाम होते हैं, IBPS PO एंड बैंगलोर के बीच में भी आपके 2 एग्जाम होते हैं। एग्जाम ऑफ IBPS PO वाज हेल्ड इन अ मंथ व्हिच हैज ऑड नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे लिख दूं मैं IBPS, चलो थोड़ी सी जगह हम ऊपर लिख देते हैं ना, अपने आप को शो कर दूंगा। जो IBPS PO वाला एग्जाम है वो आएगा 31 डेज में। ठीक है, आफ्टर द एग्जाम विच वाज हेल्ड इन बैंगलोर, अभी जो IBPS PO है ना, हाँ यही ये आपका बैंगलोर जो एग्जाम होगा उसके बाद आएगा आपका कौन सा IBPS PO, ये आएगा 31 डेज में। ठीक है, एग्जाम ऑफ RBI असिस्टेंट वाज हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द एग्जाम व्हिच वाज हेल्ड इन आगरा। जो आगरा सिटी में एग्जाम होगा उसके पहले जस्ट आएगा आपका RBI असिस्टेंट। ठीक है, चलिए अब मैं अपने आप को शो कर देता हूँ थोड़ा सा ना, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिख ली गाइस, बट मुझे एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरी क्या हो डेफिनेट हो गाइस। तो अब प्रॉब्लम सबके साथ आती है, बट आपको उससे लड़ना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। 2 बन रही है 2 बनाओ, 3 बन रही है 3 बनाओ, बट बनाओ, बट बार बार उसको साथ साथ में लेके चलोगे ना तो आपके लिए फायदा होगा। आप क्या करोगे, जैसे मैंने इंफॉर्मेशन लिख ली तो मुझे बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ तो डायरेक्ट आता है पैरा, उसमें क्या होता है आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, कभी इधर करो कभी उधर करो कभी ऊपर करो कभी नीचे करो, तो वहां पे आपका टाइम खराब होता है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, कनेक्ट हो रही है कैसे, SBI क्लर्क वाला एग्जाम 30 दिन वाले में आएगा। हम पहले से 30 दिन वाला कौन सा है, ये अप्रैल वाला है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ SBI क्लर्क वाला एग्जाम आएगा। ठीक है, चलिए अब उसके और जो सिटी कौन सी है गुवाहाटी के बीच में 2 एग्जाम होंगे, तो ऊपर तो पॉसिबल नहीं है। 1 2 जो आपका अगस्त मंथ में एग्जाम होगा वो कहाँ पे होगा आपका, गुवाहाटी। ठीक है, चलिए अब गुवाहाटी के जस्ट बाद वाला एग्जाम कौन सा होगा आपका, SBI PO। ये होगी मेरी कंप्लीट पहली इंफॉर्मेशन। इसको थोड़ा सा टिक कर देते हैं हम, अभी हमें पता रहेगा हो गया। अब देखो ये वाली नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये,
कि जो आपका एसबीआई पीओ के कितने जितने पहले होंगे उतने ही बैंगलोर के बाद होंगे। तो यहाँ पे देखो एक हो रहा है इसके बाद में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट जो आपका मार्च मंथ में एग्जाम होगा वो कहाँ होगा, आपका बैंगलोर सिटी में होगा। ठीक है, ये भी हमारी होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी कनेक्ट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ना हम इससे। आरबीआई ग्रेड भी नोएडा वाला के साथ आएगा 31 दिन वाले। यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो उसके पहले रायपुर पॉसिबल है, और अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ इससे पहले भी रायपुर को जयपुर पॉसिबल है, मतलब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी आएगी। ठीक है, इसके अंदर कलर चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैं देखो क्या, अब देखो एक चीज, हाँ यहाँ पे तो आ नहीं सकता जयपुर, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसने बोला जो जयपुर जो एग्जाम होगा ना तो उस वो एग्जाम एसबीआई पीओबी नहीं होगा ना यूआईएसी होगा। एक चीज यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, जयपुर यहाँ नहीं ले सकते ना। अब देखो यहाँ पे आप लेते हो क्या आरबीआई ग्रेड भी पॉसिबल है क्या, नहीं। यहाँ पे अगर आप लेते हो क्या तो आरबीआई ग्रेड भी तो आ जाएगा, बट एक दो छोड़ के जयपुर पॉसिबल है नहीं ना। तो मुझे एक चीज पता चल गई क्या, अगर सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ कौन सा आरबीआई ग्रेड बी, वो तो 31 दिन वाले में आएगा, उससे पहले रायपुर पॉसिबल है कि नहीं, यहाँ पे ले सकता हूँ नहीं। यहाँ पे अगर मैं लेता एक ही पॉसिबिलिटी ना, अगर मैं सपोज यहाँ पे दिखा देता हूँ आरबीआई ग्रेड बी, यहाँ पे लिया। अब देखो एक दो जयपुर तो आ जाएगा, पर उसने पहले ही बोल दिया था जयपुर आपका एसबीआई पीओ के साथ कनेक्ट नहीं करेगा, ये तो पॉसिबिलिटी मेरी कैंसिल होगी। चलिए सर, इसको यहाँ से इरेज कर दो। जब ये इरेज हो गई तो मुझे ये भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी हटाना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ठीक है, मेरा एसबीआई भी कनेक्ट नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन, धीरे धीरे हमारी क्या होगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। अब मैंने एसबीआई यहाँ ले लिया था, अब मैं क्या कर रहा हूँ एसबीआई को यहाँ ले, एसबीआई क्लर्क मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब एसबीआई और गुवाहाटी के बीच में दो है, तो एक दो गुवाहाटी तो पॉसिबल है, बट उसके आगे एसबीआई पीओ पॉसिबल नहीं ना, तो एक दो ये एग्जाम हो जाएगा आपका गुवाहाटी। ठीक है, उसके जस्ट बाद आपका क्या है एसबीआई पीओ, और एसबीआई पीओ के जितने पहले एक दो उतने बैंगलोर के बाद हो गए, तो एक दो बैंगलोर, बैंगलोर की स्पेलिंग देख लेने एक बार, है ना, सही है नहीं, हाँ ये हो जाएगा आपका बैंगलोर। चलिए, कनेक्ट हो गया। अब हम इससे कनेक्ट करते हैं। अगर देखो जयपुर यहाँ पे आरबीआई ग्रेड भी पॉसिबल है, यहाँ पे भी नहीं पॉसिबल। यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो पॉसिबल है, एक दो जयपुर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लूँ तो एक दो जयपुर आ जाएगा, है ना। बट अगर यहाँ पे लेता हूँ तो आरबीआई ग्रेड भी यहाँ पे तो पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेते हैं हम, ये आ जाएगा आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम, जो होता है आपका नोएडा सेक्टर 62, है ना, याद होगा दिल्ली वालों को, यूपी वालों को। और एक दो ये हो जाएगा आपका जयपुर सिटी में एग्जाम, जो होगा आपका नवंबर मंथ, कंडीशन सेटिस्फाई। और एस जयपुर के साथ आपका यू आई आई सी ई वाला एग्जाम होगा नहीं, और एसबीआई के साथ तो आ नहीं सकते जयपुर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आगरा से जस्ट पहले आपका आरबीआई असिस्टेंट का है, आगरा हो सकता है, आगरा आगरा हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब बैंगलोर के बाद आएगा आईबीएस पीओ का एग्जाम, देखो ये वाली कंडीशन, वो आएगा 31 दिन में, यहाँ पे 30 वाला ये हो गया। यहाँ पे पता चल गया आपका दिसंबर मंथ में आएगा आईबीपीएस पीओ का एग्जाम। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई। ओके, अब इसको भी राइट कर देते हैं ना। ठीक है,
अब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है हमारी? आईबीपीएस पीओ एंड बैंगलोर, देखो ये देखो आईबीपीएस क्लर्क में मिला नहीं, देखो आईबीपीएस पीओ और बैंगलोर के बीच में एक आ रहा है ना यहाँ पे, देखो लास्ट वाली ये वाली, तो आईबीपीएस क्लर्क और रायपुर के बीच में भी एक आएगा, बट हमें दोनों ही नहीं पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यूआईआईसी और पुणे के बीच में दो एग्जाम है। अगर आप यहाँ पे लेते हो यूआईसी तो एक दो पुणे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे लेते हो तो एक, यहाँ पे तो पॉसिबल है एक दो पुणे आ सकता है, यहाँ पे लेते हो तो एक दो पुणे पॉसिबल है, यहाँ पे लो तो एक दो पुणे नहीं आएगा, तो मतलब उसकी यहाँ तो आ ही नहीं सकता ना, और यहाँ पे भी हो सकता है। जयपुर के साथ तो पॉसिबल नहीं, उसने पहले ही मना कर दिया। ठीक। अब एक काम करते, चेक करते हैं ना, पॉसिबिलिटी चेक करते हैं इसके लिए। देखो मैंने कलर चेंज कर दिया, मैं क्या करता हूँ, जैसे सपोज ये वाली लेता हूँ, ये वाली, यहाँ पे अगर मैं सपोज लेता हूँ आगरा सिटी, है ना, इसके जस्ट पहले वाला एग्जाम कौन सा हो जाएगा आपका? वो हो जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम। ठीक है, अब देखो यूआईएससी और पुणे के बीच में दो आना चाहिए, तो यहाँ पे यूआईएससी ले सकते हो आप, एक दो पुणे पॉसिबल है, यहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे ले सकते हो, एक दो पुणे पॉसिबल है अभी भी। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, और देखो एक चीज हमारे पास, देखो ये वाली इंफॉर्मेशन डायरेक्टर को रुक रुक, हाँ, आरबीआई ग्रेड बी के जस्ट पहले आपका रायपुर वाला सिटी आएगा, ये हमने मिस कर दी। तो आरबीआई ग्रेड बी देखो आपका ये है, तो यहाँ पे डायरेक्ट एसबीआई पीओ वाला एग्जाम कब होगा? एक तो अप्रैल मंथ में होगा, और कहाँ पे होगा वो होगा रायपुर। ठीक है, अब रायपुर में और आईबीएस क्लर्क में एक एग्जाम होगा, यहाँ पॉसिबल है क्या? नीचे यहाँ ऊपर ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम। ठीक है, अब यूआईसी एक दो, यहाँ पे लो तो आप एक दो पुणे, अगर यहाँ पे लो तो आप एक दो पुणे पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो ये आ जाएगा यू आई आई सी एओ का एग्जाम, और एक दो छोड़ के आपका ये हो जाएगा पुणे सिटी में एग्जाम। अब आपका क्या बचा, और एक तो सिटी बची है ना, सिटी, और एक आपका एग्जाम बचा है। यहाँ पे कोई है क्या, पता चल रहा है कोई? एक हमें पीछे जाना पड़ेगा, कौन सा एग्जाम बचा है? एक तो एल आई सी ए ओ डबल ए, तो एल आई सी डबल ए ओ का एग्जाम आ गया यहाँ। सिटी कौन सी बची है आप? सिटी बच जाएगी आपकी मुंबई, है ना, ये आ गया यहाँ पे मुंबई। ये देखो, तो आपने देखा कैसे एक तरीका होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक बेहतरीन, अगर आप अप्रोच, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मुझसे ही पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब आप, बच्चे क्या करते हैं, इधर से उधर भटकते रहते हैं, तो आपको भटकना नहीं है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जितना भी पढ़ो एक तो बढ़िया तरीके से पढ़ो, और कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो, क्योंकि आपको पता है कि अगले महीने आपका क्या है, मेंस का एग्जाम है। ठीक है, तो आज आपने देखा एक बेहतरीन अप्रोच के साथ मैंने आपको एक पजल बनवाया, जो मंथ बेस पजल था गाइस। ठीक है, कल हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और ये शाम को आपको 5:30 बजे डेली मंडे से लेके सैटरडे तक आपको क्लास मिलने वाली है। ठीक है, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना, और ये बेल आइकन जरूर दबा देना गाइस। दोबारा इस क्लास की टाइमिंग बता दूं मैं, 5:30 बजे आपको ये मिलने वाली है। ठीक है, डेली टारगेट करेंगे हम कि जितना हो सके उतना आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।